हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इससे पहले शुरुआत से आपका वीडियो बना दिया गया है कि स्टार्ट किए थे हम भारत में अरबों का आक्रमण, उसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण, इसके बाद पढ़े थे कि मोहम्मद गौरी आया था, भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी जब आया था तो भारत पर बहुत दिन तक रहा था, लेकिन जाने के क्रम में अपना कुछ यहाँ पे सेनापति छोड़कर गया था। बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपना गुलाम छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। चार यहाँ पर गुलाम देकर गया। मोहम्मद गौरी जब लिखा हुआ था अपना वसीयतनामा में कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जितना भी संपत्ति है सबको, मेरे जितने भी गुलाम है सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसके अनुसार मोहम्मद गौरी के कहे के अनुसार इसको बांट दिया गया था। जैसे कि यल्दौज को मिला था गजनी साम्राज्य, कुबाचा को दिया गया था काबुल और कंधार, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था दिल्ली और लाहौर क्षेत्र, जबकि बख्तियार खिलजी को मिला था बंगाल क्षेत्र। बिहार बंगाल ये सब कब्जा में था बख्तियार खिलजी का। इसमें क्या हुआ कि यल्दौज और कुबाचा, देखिएगा यहाँ पे जैसे कि भारत है, यल्दौज यहाँ पे है लगभग गजनी, तो गजनी लेकर इधर चला गया। बचा कौन? कुबाचा। तो काबुल कंधार इधर वाला इलाका इसको मिल गया। अब बचा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी मेन भूमि में यहाँ पे। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति बना लेता है कि तुम हमारा सेनापति हो जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को सेनापति बना लेता है। चूंकि यह मेन सेंटर पर था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली वाला इलाका पर, यहीं पे एक वंश का स्थापना करता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। अब इसी के अनुसार चूंकि बाहर से आया था, दिल्ली पर शासन किया था, यही कारण है कि इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलेगा आपका यहां से दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 से 1526 तक। यहाँ पे 1526 है, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन काल था। इस पे टोटल 5 शासकों ने शासन किया था। 5 शासक थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। शासक करने का मतलब कि 5 वंश यहाँ पे चला था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसको याद करने का भी कुछ ट्रिक होता है, जैसे कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। अब गुलाम वंश चला था 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 तक, जबकि तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोधी वंश चला था 1451 से 1526 तक। आज हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ गुलाम वंश के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश जिसे हम लोग दास वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश का ही नाम है दास वंश या मामलुक वंश, जो कि चला था 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक चला था। माना जाता है कि इसमें टोटल 11 शासक थे, लेकिन इसमें से 11 में से 3 शासक गुलाम थे, माने गुलामों का गुलाम ऐसे बोल सकते हैं। 11 शासक में से 3 शासक गुलाम था, जिसके कारण इसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जानते हैं हम लोग। अब देखिएगा, दास वंश या गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यही मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि यह तुर्क जनजाति से था। इससे पहले पढ़ाए थे कि मोहम्मद गौरी तुर्क से आया था, तुर्की था, तो ये भी तुर्क जनजाति का था। और इसने सुल्तान पद धारण नहीं किया। शुरुआत में आया था तो इसको समय ही नहीं मिला कि जाकर सुल्तान पद धारण करे। सुल्तान पद कैसे होता था? तो ये लोग जाता था जाकर मुस्लिम समुदाय के सबसे ऊंचे पोस्ट जो थे उसको बोलते थे खलीफा। खलीफा से जाता था सब और जाकर वहां से बोलता था कि हमको राजा बनना है, यानी कि राजाभिषेक कराना है। वैसे करके ये लोग सुल्तान पद धारण करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया और अपना राजधानी बनाया था लाहौर को। क्योंकि लाहौर ही इसको क्षेत्र मिला था, लाहौर दिल्ली, तो सबसे पहले लाहौर को मतलब कि राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भारत में आया था, नया नया दूसरे जगह से आया है, तो भारतीयों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट दिलाने के लिए क्या किया, ज्यादा से ज्यादा दान देता था ताकि सब लोग हमको बड़ाई करेगा। भारतीय धन को ही भारतीय लोगों के साथ मतलब दे रहा था। भारत के धन को ही भारत के लोगों को दे रहा था, जिसके कारण इसे बोला गया कि यह बहुत दानी प्रवृत्ति है। और दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना गया। क्वेश्चन क्या आएगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दान जो करता था लाखों लाखों का करता था। इसने दिल्ली में
कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था दिल्ली में, और दिल्ली में ही कुतुब मीनार की नींव रखा था, जो कि बख्तियार काकी की याद में रखा था। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था उसका नाम था बख्तियार काकी। एक बख्तियार खिलजी अलग है और ये है बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। सिर्फ नींव रखा था, कुछ दिन बाद यह मर गया था, तो चूंकि इसका काम पूरा नहीं हुआ था। काम पूरा कराएगा आगे इल्तुतमिश ने। अब देखिए अजमेर में एक बार गया था अजमेर घूमने के लिए, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। यह 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो गया था, कुछ दिन रुका, तो एक देखा था कि वहां पे संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय को 2.5 दिन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? उसको हरा कलर से थोड़ा सा रंग दिया, जिसके कारण उसको बोला गया कि यह एक मस्जिद हो गया। तो वही संस्कृत विद्यालय को चेंज कर दिया गया काची में, तो झोपड़ा में, जिसका नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि 2.5 दिन में बना था। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कहां किया? तो अजमेर में किया। यह पहले क्या था? तो यह पहले संस्कृत विद्यालय था। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय हो गया। चौगान जो कि घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है, खेलते समय में घोड़े से गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, तो यह मर जाता है। अब चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसे पहले भी पढ़ा चुके हैं, बख्तियार खिलजी से संबंधित बहुत अच्छा से शुरुआत से। यहाँ पे अभी देख लीजिए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इससे संबंधित पूरा डिस्कशन पिछला वीडियो में कर दिया गया है, जो कि मोहम्मद गौरी से संबंधित वीडियो था। अब देखिए यहां से यहां तक आने में जो मेन क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक? तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो 5 शासकों ने। कौन कौन? तो गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि दास वंश या मामलुक वंश। दास वंश की स्थापना किसने कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किस जनजाति से था? तो तुर्क जनजाति से था, और इसने सुल्तान पर धारण नहीं किया। राजधानी कहां बनाया? तो दिल्ली को बनाया। लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। उसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं कि चौगान या पोलो खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है। मरने के बाद इसका बेटा राजगद्दी संभालता है। बेटे का नाम था आराम शाह। आराम शाह 1210 में राजगद्दी संभालता है, लेकिन आराम शाह उतना योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक नहीं था। ऐबक का यह पुत्र था, 1210 में शासक बना था, और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। यानी कि आराम शाह की हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश। अब बात आता है कि इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश यही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम किसे कहते हैं? तो पहले के लोग व्यक्ति को बेचा करते थे, और जो राजा उजा होता था वो व्यक्ति को खरीद लेता था और खरीद कर अपना गुलाम बना लेता था। मतलब कि जिंदगी भर उससे काम करवाएगा, और गुलाम उस समय के बहुत ही ईमानदार होते थे। मोहम्मद गौरी लिखता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने गुलामों की वजह से ही हूं। मतलब गुलाम बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते थे पहले के। तो ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक एक व्यक्ति को खरीदा था। व्यक्ति कौन था? तो यही शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, यानी कि इसका गुलाम था। यही इल्तुतमिश गया और आराम शाह को मार दिया, और इसकी बहन से शादी भी कर लिया था। बहन का कहने का सेंस है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का दामाद भी था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दिया था आराम शाह का, और फिर खुद से राजगद्दी संभाल लेता है। अब देखते हैं यहां से इल्तुतमिश के बारे में, सुनिएगा गौर से। इल्तुतमिश कौन था? तो यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। अभी बताएं कि शादी कर लिया बहन से उसका, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी से, तो दामाद बन गया, और ऐबक का गुलाम भी था। उस समय शुरुआत में जब आराम शाह शासक कर रहा था, तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक बदायूं का सूबेदार था। बदायूं में था उस समय। तब तक उसको पता चलता है कि आराम शाह राजगद्दी संभाल लेता है, हम तो राजा बनेंगे नहीं। तब क्या होता है कि अली इस्माइल ने दिल्ली बुलाया था इसको। सूबेदार जो था इल्तुतमिश, इसको बोला, खबर दिया कि आप आइए जल्दी से जल्दी दिल्ली पर और आके राजगद्दी संभालिए।
तो दिल्ली कौन बनाया था? तो अली इस्माइल ने बुलाया था इसको। अब देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक होता है फाउंडर, एक होता है रियल फाउंडर, यानी कि संस्थापक, और एक होता है वास्तविक संस्थापक। संस्थापक किसे कहते हैं? तो कोई वंश को स्टार्ट कर देना संस्थापक, और उस वंश को बहुत आगे तक ले जाना, पूरा फैला देना, उसको बोलते हैं रियल संस्थापक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चूंकि आया था अपना राजगद्दी छोड़ के, बदायूं का जो सूबेदार था, भारत में आता है, यहाँ आराम शाह को मारकर हटा देता है, राजगद्दी संभालता है। राजगद्दी संभालने के बाद जाता है और सिस्टमेटिक ढंग से अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार करता है। यानी कि सबसे पहले गया और जाके खलीफा से सुल्तान पद धारण किया था। खलीफा क्या है? तो पीछे बता चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़े ऊंचे जो पोस्ट होते थे उसी को बोला जाता था खलीफा। तो खलीफा से गया और जाकर सुल्तान पद धारण किया, और अपना राजधानी चूंकि पहले लाहौर था, लाहौर से चेंज करके कर दिया दिल्ली को, और दिल्ली से ही अपना शासन प्रशासन संभालने लगा था। और यह इकता प्रथा यानी कि भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट किया था। इकता प्रथा क्या है? तो जैसे कोई मजदूर रखा गया तो उसको देते थे वेतन, हर एक मंथली मंथली। तो ये बोला कि नहीं, एक बार ही पूरा जमीन ले लो, उसी में अपना खाओ पियो, पूरा मस्ती करो। तो भूमि दान देने की प्रथा, जिसे हम लोग इकता प्रथा कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अब देखिए, इसने 40 सरदारों का एक संगठन स्टार्ट किया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जानते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी क्या है? तो अपने राज दरबार में 40 बढ़िया बढ़िया सरदार को नियुक्त किया था कि जिससे सहायता ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नया नया साम्राज्य स्टार्ट किया है। तो 40 सरदार का संगठन था जिसको बोलते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। और यही 40 सरदार में से एक बलबन भी था, याद रखना है, आगे आएगा क्वेश्चन बलबन से। बलबन कौन था? तो यही 40 जो सरदार था, इसी में से एक था बलबन। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यहाँ पे कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन चूंकि पूरा काम नहीं हो पाया था तो इसको छोड़ दिया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण काम करवाया था, यही इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण काम पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और शुरुआत में आया तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्का जो कि चांदी का था, इसे टका कहते हैं, और तांबा का था जिसे जीतल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है सब क्वेश्चन कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। चांदी का था उसे क्या बोलते हैं? तो टका। और तांबा का था उसे क्या बोलते हैं? तो जीतल कहते हैं। इसके समय में ही मंगोल शासक चंगेज खां का भारत में आक्रमण होता है। मंगोल कौन थे? तो चूंकि इल्तुतमिश चाहे जितना भी लोग आया है, अभी मुस्लिम समुदाय से संबंधित जितना भी लोग आया है भारत पर, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना, भारत पर मुस्लिम धर्म का स्थापना करना। ज्यादातर ये सब बोल सकते हैं कि चोर चुहार था सब। भारत में चोरी करने के उद्देश्य से सब कोई आया था शुरुआत में, जबकि बताए हैं भारत पर अरबों का आक्रमण में ये सब चीज। तो ये खुद मान लेते हैं चोर है। इसके समय में चंगेज खां जो कि मध्य एशिया से संबंधित था, ये लोग आया था आक्रमण करने के लिए। तो क्या किया? इल्तुतमिश ने उसे मारकर भगा देता है। आगे आएगा चंगेज खां से संबंधित अगला, मतलब इससे संबंधित 21 का नाते भी आता है आगे। फिलहाल ध्यान रखना है यहाँ पे कि मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ है। आगे देखिए, तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज के साथ होता है 1215 में। यल्दौज कौन था? तो शुरुआत में बताए थे, देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो था, जब गया था तो बोला था जितना भी साम्राज्य है मेरे 4 जगह जो भी गुलाम है उनमें बांट दिया जाए। तो यल्दौज को मिला था गजनी। और चूंकि इल्तुतमिश पता है आपको कि इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं, दिल्ली में अपना राज दरबार स्टार्ट किया और पूरा साम्राज्य विस्तार करते करते चल गया था गजनी वाला इलाका में। गजनी यानी कि जो यल्दौज था यहाँ पे गजनी में, तो गजनी से झगड़ा हो गया, यानी कि यल्दौज के साथ झगड़ा हो गया, और वही झगड़ा को नाम दिया गया तराइन का तीसरा युद्ध। तो ध्यान रखना है, तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज के साथ होता है 1215 में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है और दूसरा युद्ध कब हुआ है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। और अगर नहीं पता है तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वीडियो बनाया गया है, यानी कि मोहम्मद गौरी से संबंधित। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। मकबरा क्या है? तो जैसे कि मुस्लिम लोग अपना मस्जिद के ऊपर इस टाइप से गुंबज नुमा आकृति बनाते हैं, इसको बोलते हैं मकबरा। तो मकबरा शैली का जनक यानी कि
जो कोई भी मुस्लिम मर गया तो उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया जाता है गुंबज के आकार का, उसी को बोलते हैं मकबरा। तो मकबरा शैली के जनक कौन है? तो इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में ही है। इल्तुतमिश जब मर जाता है तो इसका मकबरा दिल्ली में ही बनाया गया था। अब देखते हैं, इल्तुतमिश चूंकि यहाँ मर जाता है तो इसके बहुत सारे बेटे थे, जैसे कि नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान जो कि एक बेटी थी। पूरे बेटे में, पूरा यानी कि संतान में सबसे योग्य शासिका यही थी, रजिया सुल्तान। अमुइज उद्दीन बहराम शाह, ये कुछ इनके लड़के थे। इसमें सबसे योग्य अगर देखा जाए तो बेटी ही थी रजिया सुल्तान। बाल और सब जितना बाल बच्चा बांस सब बकलर लांसन। अब देखिए आते हैं इधर रजिया सुल्तान। अब देखिए चूंकि यहां से यहां तक थोड़ा सा स्पीड में कवर कर लेते हैं जो मेन है क्वेश्चन आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो आराम शाह। आराम शाह का हत्या किसने किया था? तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश कौन था? तो यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। शुरुआत में यह कहां का शासक था? तो बदायूं का सूबेदार था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। कौन ऐसा शासक था पहला जिसने खलीफा से सुल्तान पद धारण किया था? तो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था। इक्ता प्रथा क्या है? तो जब भूमि दान देने की प्रथा है। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। तुर्क ए चिहलगानी क्या था? तो यह 40 सरदारों का संगठन था। कुतुब मीनार का निर्माण काम पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। जो चांदी का था क्या बोलते हैं? तो टका। और तांबा का था उसे जीतल के नाम से जानते हैं। चंगेज खां का आक्रमण सबसे पहले किसके समय में होता है? तो इल्तुतमिश के समय में होता है। और तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1215 में। किसके साथ? तो यलदौज के साथ होता है। और यलदौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया था। इल्तुतमिश को मकबरा सैनिक का जनक कहते हैं। और इल्तुतमिश का मकबरा कहां पे है? तो दिल्ली में है। उसके बाद इसका साम्राज्य खत्म यहीं से, बाल बचा आता है। लेकिन सबसे योग्य है कौन? रजिया सुल्तान। एक और चीज देखिएगा, इल्तुतमिश चूंकि यह गुलाम किसका था? तो यह गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यही कारण है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। याद रखेगा कि इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। एक और इसका गुलाम था बलबन। तो बलबन को गुलामों का गुलाम कहते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे रजिया सुल्तान से संबंधित। यहां से थोड़ा सा कुछ कहानी है रजिया सुल्तान के बारे में कि पूरा बेटा में सबसे योग्य थी रजिया सुल्तान। माना जाता है कि इल्तुतमिश जब अपना राज दरबार में जाता था तो साथ साथ रजिया सुल्तान भी जाती थी। और पूरा इसका राजपाट जितना भी था इसको संभालने का काम बचपन से ही कर रही थी। यानी कि इसको अनुभव था राज दरबार संभालने का। इल्तुतमिश पहले ही बोल देता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा मेरी बेटी ही होगी। तो इसकी बेटी जाती है और जाकर राज दरबार यानी कि बनती है राजा। लेकिन शुरुआत में जैसे कि इल्तुतमिश मर गया था, मरने के बाद इसका दूसरा बेटा जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यही गद्दी संभाला था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा दिया गया और हटाने के बाद बैठी थी रजिया सुल्तान गद्दी पे। योग्य शासक नहीं था ये, तो इसको हटाई कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने जाकर अपना राजगद्दी संभाला था। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1240 तक। याद रखिएगा 1236 से 1240। अब देखते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। माना जाता है कि रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य शासिका थी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कहीं ना कहीं जो 40 सरदार थे, 40 सरदार के नजर पर यह चढ़ गई थी। 40 सरदार जो रहे ओकरा लगत रहे कि रजिया सुल्तान सबसे पहले तो मुस्लिम बा, सॉरी मुस्लिम बोलते नहीं, लड़की बा और लड़की के सामने हमारा खड़ा होके पड़ता। तो लड़कियों के सामने इन लोग को खड़ा होना पड़ता था, जिसके कारण ये लोग खुद का बेइज्जती फील करना समझते थे। और यही कारण है कि यह 40 सरदार इसका विरोध करने लगते हैं। और विरोध करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि इसके खुद के भाई को चढ़ाया बढ़ाया जाता है और इसका खुद भाई इसकी हत्या करवा देता है रजिया सुल्तान को। अब यही समझते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने एक व्यक्ति को जिसका नाम था याकूत,
याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, घोड़े का सरदार। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अफवाह फैला दिया जाता है कि याकूत और रजिया सुल्तान आपस में प्रेम करते हैं। यह बात पता चलता है रजिया को भी, तो रजिया और जानबूझकर क्या करती है कि याकूत को अपना सेनापति नियुक्त कर लेती है। पहले तक याकूत क्या था, तो घोड़े का सरदार था, मतलब रजिया को कहीं जाना है तो घोड़े पर चढ़ा देना, इसका काम था। अब याकूत क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, मतलब जहां जहां रजिया जाएगी वहां वहां याकूत जाएगा। तो इस चीज से कंफर्म और हो गया कि कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान और याकूत आपस में प्रेम करते हैं। यह बात पता चलता है, पूरा फैल जाता है। तब तक रियल में अल्तुनिया प्यार करता है इससे, रजिया से। ये अल्तुनिया को खबर पहुंचता है। अब ये अल्तुनिया कोशिश करता है कि इसको मार दे हम रजिया सुल्तान को, ऐसा क्यों करने लगी। एक समय याकूत और रजिया सुल्तान घूमने गए थे, आपस में घूमने गए थे ये लोग पंजाब वाले इलाका में। तब तक सामना सामनी हो जाता है अल्तुनिया से। और अल्तुनिया क्या करता है कि अल्तुनिया के साथ झगड़ा होता है रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान हार जाती है अल्तुनिया से। जैसे ही हार जाती है तब तक बोलती है कि हम तो आए थे अपना योग मतलब राजा खोजने, तुम ही हमारे योग्य हो कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब अल्तुनिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि यह याकूत से प्रेम करती है और अभी बोल रही है कि हमसे प्रेम करती है, मतलब हमसे शादी करेगी। फिर अल्तुनिया पूछता है कि ठीक है शादी हम करेंगे, पर ये बताओ कि यह याकूत कौन है। याकूत कौन है, तो रजिया बोलती है कि हमको नहीं पता कौन है, कि इसको मार दो। तो अल्तुनिया क्या करता है कि याकूत को यही मार देता है। अब याकूत का काम समाप्त। अब रजिया सुल्तान शादी कर लेती है अल्तुनिया से, शादी कर लेती है, उधर से आती है। तब तक यहाँ पे 40 सरदार के द्वारा बहराम शाह को चढ़ा बढ़ा दिया जाता है कि ऐसे की वैसे की रजिया सुल्तान की तुम राजा बनना चाहिए, तुमको राजा बनना चाहिए, तुम राजा के योग्य हो। बहुत सारा चीज चढ़ाया जाता है, जिसके कारण बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को साथ में मरवा दिया था 1240 में। ठीक है, बहराम शाह ने मरवा दिया। कुछ पुस्तक में लिखा गया कि नहीं, रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ पुस्तक वही लिखता है कि नहीं बहराम शाह। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, खासकर हमको वहां से मतलब नहीं है, मेन यहाँ मकसद है क्वेश्चन का आंसर देने से। रजिया की हत्या कब हुआ था, तो 1240 में, किसके द्वारा, तो बहराम शाह या डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। अब इसके बाद राजा कौन बनता है, तो बहराम शाह बनता है, जो कि 1240 से 1242 तक राजा रहता है। इसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह राजा बनता है, जो कि 1242 से 1246 तक राजा है। और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह राजा बनता है, जो कि 1246 से 1260 तक था। और ये महाबॉयल था, बॉयल कहने का सेंस था कि नसरुद्दीन महमूद टोपी राजा था, लेकिन टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। साफ सीध बहुत बेचारा टोपी सीकर जीवन यापन करता है। अब इसी जो 40 सरदार था, 40 सरदार में के सबसे विद्वान था यही बलबन। बलबन बहुत तेज था। बलबन क्या किया कि अपना बेटी से शादी करवा देता है नसरुद्दीन महमूद शाह को। अब नसरुद्दीन महमूद शाह थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, पूरा गिल, पूरा खुश हो गया। खुश होने के बाद क्या करता है कि अपना उत्तराधिकारी सौंप देता है बलबन को, यानी कि बलबन क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद शाह को हटाता है, और हटाने के बाद खुद से राजा बन जाता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ना है बलबन के बारे में। बलबन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। रजिया सुल्तान का शासन काल बताइए, तो 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया ने घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था, तो याकूत को किया था। रजिया का विवाह किससे हुआ, तो अल्तुनिया से हुआ। रजिया के की मृत्यु कब हुआ था, तो 1240 में बहराम शाह के द्वारा या डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। बहराम शाह, उसके बाद यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता है, तो नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह की शादी किससे होता है, तो बलबन की बेटी से होता है। और उसके बाद पढ़ना है बलबन के बारे में। तो अगला वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगा, और इसको अच्छा से याद करना है, तो इसका नोट्स जरूर बनाइए, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाइए, क्योंकि लाइन से एकदम कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। और हाँ, पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, एकदम लाइन से मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है अभी। शुरुआत में
भारत में अरबों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी, उसके बाद पढ़ना है आपका दिल्ली सल्तनत। आप कल पढ़ेंगे हम लोग बलबन के बारे में। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।